नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है आज फुल मून से, ठीक है। तो फुल मून एनर्जी है, 5/5 पोर्टल है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका बुध पूर्णिमा है एंड लूनर एक्लिप्स है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पड़ रही हैं एक ही दिन में। एंड कहीं न कहीं लेट्स सी कि ये दिन फिर आपके लिए क्या लेकर आए, ठीक है। तो क्या एनर्जी फॉर्म है, क्या शिफ्ट्स, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या कोई ब्लेसिंग आ रही है, क्या कोई गिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या आ रहा है ये शिफ्ट, ये चेंज आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आएगा, या फिर कुछ जाएगा आपके से तो क्या जाएगा, ठीक है, क्यों जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं आता है, वो कार्ड्स देखकर ही हमको पता चलेगा। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल व्हाट्सएप मेंशन है, वहाँ से देखकर आप मुझे कांटेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, लेट्स सी कि क्या आता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि फुल मून एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आई है, क्या शिफ्ट होगा एनर्जी फॉर्म में। ओके, तो कार्ड्स आपके 3 कार्ड्स आए हैं। ओह माय गॉड, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये कार्ड रिपीट हुआ है। एंड तीनों वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड द सन। ओके, एक कार्ड और मैं लूँगी। ओके, वी हैव अटैचमेंट्स एट द बैक ऑफ द डेक। देखते हैं हमारे पास क्या आया है। हमारे पास है विक्ट्री नंबर 28। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो आ रही है ना, ये जो फुल मून का एनर्जी आपके लिए लेकर आया है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए हीलिंग की एनर्जी लेकर आया है। कार्ड ही हीलिंग का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हीलिंग आ सकती है, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ सकती है। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें लग रही है ना वो है इमोशनल लेवल पे ओपन अप होना। हो सकता है कि इससे पहले की जितनी भी सिचुएशंस आपकी रही हैं, रिलेशनशिप्स आपकी रही है, वो वर्क नहीं करी हैं। एंड कहीं ना कहीं पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट का ग्रीफ, पास्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार वो इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली वो इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये इनफैक्ट ये भी चीज़ हो सकता है कि वो इनसिक्योरिटी से जुड़े हुए आपको सपने भी आते हो, बिकॉज मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवली वर्क तभी करता है जब आप ड्रीम स्टेट में होते हो, जब आप डीप स्लीप के स्टेट में होते हो, राइट। तो उस टाइम के ऊपर आपको जो ड्रीम आता है, आपको जो इंफॉर्मेशंस दिखाई देती है, जो फियर आपको दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियसली वो चीज़ है, ठीक है। तब वो चीज़ आपको डिपिक्ट होती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है, कोई पास्ट का फेलियर हो सकता है, पास्ट में स्पेशली मुझे लव कनेक्शन लग रहा है। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड कनेक्शंस हो सकते हैं, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स रही हैं, पेरेंटल इश्यूज़ रहे हैं, पेरेंट्स का आपस में झगड़ा बहुत रहा है, पेरेंट्स का डिस्प्यूट रहा है, या अलग अलग हो गए थे पेरेंट्स, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या फिर पेरेंट्स नहीं थे, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, बहुत छोटे थे जब पेरेंट्स चले गए, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। पेरेंट्स में से माँ बाप में से कोई एक पर्सन नहीं था, इस तरीके से, या सेपरेट रहते थे मम्मी पापा से, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि उनके पास समय नहीं था आपके लिए, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, आपका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका कुछ ना कुछ आप बचपन से मतलब कहते हैं ना कैरी करके चल रहे हो, इस तरीके से। इवन फॉर सम ऑफ यू, या आपका फैमिली, या जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि एक तरीके से सभी के साथ, आपकी फैमिली में जितने भी आपका ब्लड लाइन है, सबके साथ ही ये प्रॉब्लम या फिर ये सिचुएशन जुड़ी हुई है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो मे बी मे नॉट बी, ठीक है, सबके साथ ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं होगी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, स्पेशली टीनेज लाइफ में कोई रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, या फिर अर्ली एजेस में, लाइक लेट, इवन लेट टीनेजर्स में, ठीक है, लेट टीनेजर्स में कोई रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं आपका माइंड उस चीज़ पे फ़ंक्शन करता है, एंड इस वजह से कहीं न कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्पेशली विद द रिलीज़िंग एंड हीलिंग एनर्जी। यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें हुई हैं। नो डाउट आप
आप एनर्जी लेवल ज़्यादा महसूस करोगे अपकमिंग टाइम पे, एनर्जेटिकली डेवलप करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस अट्रैक्ट होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। बिकॉज कहीं ना आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। आप जैसे जैसे आप ये चीज़ खुद ही फील कर पाओगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली डीक्लटर हो रहा है, ठीक है, स्पेशली विद दिस चेंज आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली डीक्लटर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से चल भी रहा है, इस टाइम पे हो सकता है कि आपको फाइनल रिजल्ट दिखाई दे, बट फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, या मिड एनर्जी में हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बट कहीं ना कहीं आपका माइंड डीक्लटर हो रहा है एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ का रियलिटी फेस देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप पेन से जुड़े हो इसी वजह से आप बार बार खुद को हर्ट कर रहे हो, नहीं, आप उसके पीछे का रूट कॉज देखने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रैक्टिकलिटी के अंदर रहकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यही चीज़ है कि आपको यहाँ पे जॉय और हैप्पीनेस मिलेगा, यहाँ पर आपको अम, किसी तरीके का लव कमिटमेंट मिल सकता है, किसी तरीके का लव ऑफ़र मिल सकता है, किसी तरीके का कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स आपको मिल सकते हैं, किसी तरीके का आप स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, स्पेशली विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड द सन। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ में आपका दिल लगा हुआ है ना, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंपल सीधी सी बात है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिस चीज़ में आपका दिल रमा हुआ है, जिस चीज़ में आपका दिल लगा हुआ है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी ही क्यों नहीं है, चाहे वो आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ ही क्यों नहीं है, जिस चीज़ में आपका दिल रमा हुआ है, जिस चीज़ में आपका दिल लगा हुआ है, वो चीज़ आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड बहुत ग्रोथ और बहुत ही पैम्पर के साथ, बहुत ही लाइक बहुत ही एग्ज़ैचुरेट होके, बहुत ही मल्टीप्लाई होके वो चीज़ आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको फ़ील हो रहा था, जो आपकी गट फीलिंग आपको कह रही थी, लेकिन मटेरियलिस्टिक लेवल पर आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, 3D लेवल पर आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। जिसे कहते हैं ना, कई बार आपकी गट फीलिंग आपको गट फीलिंग में आपका आता है, या इंट्यूशन आपको कहती है कि आप सही पाथवे पर है, आप आगे की तरफ बढ़िए, लेकिन आपको कोई रिज़ल्ट उससे नहीं ड्रॉ हो रहा। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं या फिर आप रिलीजियस हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन फाइनली फाइनली यहाँ पर आपको वो 3D लेवल पे चीज़ें देखने को मिले, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप पॉजिटिव रह रहे थे, आप ऑप्टिमिस्टिक रह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, एंड यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपको चिढ़ाते भी हों, आपसे कहते भी हो कि क्या मिल गया तुम्हें ये सब कुछ करके, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो ये कहीं न कहीं उसी का ही जवाब होगा कि आपको जो मिलने वाला है अब वो बीटेबल है, ठीक है? उसको कोई इंसान बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? वो एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, और केवल एक ही स्फीयर पे चीज़ें नहीं मिल रही, ओवरऑल आपका एक हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उस हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको हर एक स्फीयर में यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है, हर एक स्फीयर में यहाँ पर आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, अचीवमेंट मिल सकता है। कुछ लोगों के केस में शायद हो सकता है कि अभी भी आप उस पेन से, उस ट्रॉमा से अटैच्ड हो, तो इट्स हाई टाइम फॉर यू कि आप उससे डिटैच हो सकें, ओके? तो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या आता है, क्या ब्लेसिंग है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। बिकॉज़ मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ही मिल गया आपको, मतलब क्या ही चीज़ बच गई है इसके बाद में। एक नेचुरल हीलिंग, कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने ही आपकी किस्मत में बदलाव लिख दिया हो, इस तरीके की एनर्जी ये क्रिएट कर रहा है। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू, जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है वो ये है कि अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लमैटिक फ़ील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए नहीं है या फिर आपको चेंज करनी चाहिए, तो कहीं न कहीं आप कंसीडर कीजिए, ठीक है? बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय पर। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको यहाँ पे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप कर सकें, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रही हों इस समय पे, पिजन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, बटरफ्लाइज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हों, रेनबो कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हों, बिकॉज़ मुझे ये सारी चीज़ें कार्ड्स में दिख रही हैं, ओके? कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, थक गए थे, हार गए थे, ठीक है? एंड तब आपको जाकर ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सक्सेस आपको मिल रही है। कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ एसेट आ सकता है, ठीक है? गाड़ी, घर, बंगला, कुछ भी, ठीक है? जो आप चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है।
हमारे पास जो कार्ड्स है वो है कॉम्प्रोमाइज़, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवेंचर, लेटिंग गो, हार्मनी एंड एट द बैक हमारे पास आया है एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन की तो मैंने आपको बताया ही दी है। कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी फॉर्म भी लग रही है वो यही है, आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है सबसे बड़ी यही ब्लेसिंग है कि कुछ लोगों के केस में सैटर्न का कुछ इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ठीक है, आपकी कुंडली वगैरह में। अगेन कुंडली पे नहीं जा रहे, या फिर ओके गाइस, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे चेंज यानी कि एक बदलाव आपकी तरफ, पहली चीज़ तो वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा है यहाँ पर आपका कहीं न कहीं आप शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो एरिया को, ठीक है, जगह को, या फिर सिचुएशंस वगैरह चेंज हो सकती हैं। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवल करते हुए भी आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। एंड स्पेशली विद एग्जॉस्शन यहाँ पे जो मुझे चीज़ें लग रही है वो यही है कि आपको कुछ चीज़ों से सेपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस प्रोग्रेस पर आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए पीस ऑफ माइंड यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ आपको ना इस फेज़ के बाद ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो चीज़ें पहले आपको जितना पैनिक करती थी, अब आपको वो चीज़ उतना असर नहीं करती, या उस चीज़ का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता। कहीं न कहीं आप माइंड, बॉडी, सोल से काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होने वाले हो, हार्मोनाइज़ होने वाले हो, बैलेंस्ड होने वाले हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो कहीं न कहीं आपके लिए डेस्टाइन्ड है, या फिर हो सकता है कि आप मैरिज में चले जाओ, कमिटमेंट में चले जाओ, स्पेशली विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड द सन। आपके मन की इच्छा पूरी होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। स्पेशली लव लाइफ में हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो पर्सन आपको मिल सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, या फिर उसकी साइड से मैरिज हो सकती है आपको लेके, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर कहीं न कहीं एक टुगेदर फैमिली की एनर्जी आ रही है, ठीक है, एक फैमिली की एनर्जी आ रही है बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि आप मैरिज में चले जाओ, आपके अपनी फैमिली हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली है तो उसमें एक स्मूथनेस आ सकती है, एक ईज़ीनेस आ सकती है लाइफ में, ठीक है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको मूव ऑन की एनर्जी में भी जाना है, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ अगर आप एक ही चीज़ पे स्टक रहोगे, एक ही बात अगर बार-बार मन में दोहराओगे, दिमाग में दोहराओगे, तो आपके लिए कोई प्रोग्रेस नहीं लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे जो है वो चेंजेज़ हर लेवल पे लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको अम सोल लेवल पे चेंजेस हो जाएँ, या फिर इमोशनल लेवल पे चेंजेस देखने को मिले, या फिज़िकल लेवल पे चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। आपके आउटर अपीयरेंस में चेंजेस देखने को मिले, इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल टाइम पीरियड भी आएगा, ठीक है, लेकिन आपको उसमें एडजस्ट कर आगे चलना पड़ेगा। इस तरीके का एनर्जी आ रहा है, इस तरीके की चीज़ आ रही है। एंड कहीं न कहीं आप जो पाथवे पकड़ोगे वो आपके लिए बहुत कुछ अबंडेंस की एनर्जी लेकर आएगा, स्पेशली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस चेंज के बाद। जी। मैं लास्ट आपके लिए एंजल मैसेज ले लेती हूँ, देन मैं वाइंड अप कर दूँगी इस रीडिंग को। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो पहला कार्ड जो हमारे लिए आया है वो है लीप ऑफ फेथ का कार्ड, जो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। बिलीव इन योरसेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। सी, यही पे चीज़ मैंने आपको बोली थी कि जो चीज़ आपके मन को भाती है ना, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, वो सक्सेस आपको मिलने वाली है उस फील्ड में, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपके मन से कनेक्टेड है, जो आप चाहते हो सच में, मतलब कहते हैं ना दिल से चाहते हो कि ये हो जाए, वो चीज़ यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, अपने दिल पे बिलीव कीजिए, अपने इंट्यूशन की सुने, ठीक है, एंड वो कीजिए जो आपको हैप्पीनेस, जो आपको जॉय देता है। ओके, सो ये 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। ओके, एंड एट द बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या गाइडेंस आई है। हमारे पास आया है नाइट ऑफ माइकल, जो कहता है टाइम टू मूव क्विकली, ये समय है तेज़ी से आगे बढ़ने का। चूज़ लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। सडन चेंजेस तो ऑब्वियसली है ही, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस का तो है ही, ठीक है। एक तो इतना बड़ा तो बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लिए हीलिंग एनर्जी लेकर आ रहा है, और क्या चाहिए आपको। ओके, वी हैव पर्सपेक्टिव, आर्कएंजल चैमुअल का कार्ड है। देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। आप दूसरों से अलग हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको रीएनालाइज या फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन करने के लिए कहा गया है।
आपके लिए कोई और बेहतर ऑप्शन है, कोई और बेहतर रास्ता है। देन वी आर 4 ऑफ माइकल, इनसाइट दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन। आपको इस समय पे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपको बहुत कुछ इंट्यूशन आ सकता है मेडिटेशन के थ्रू। द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस से आपको दूर रहने के लिए कहा गया है, एंड आपको कहा गया है कि आप और ज़्यादा स्लीप या टाइम ऑफ लीजिए, मतलब बेसिकली खुद को टाइम दीजिए, जो यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आप दूसरों से अलग हैं, आप दूसरों से डिफरेंट है, आपका देखने का नज़रिया डिफरेंट है, आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, आपका रिश्ता निभाने का तरीका डिफरेंट है, एंड वो चीज़ गलत नहीं है, बस अलग है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, वो काम कीजिए जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपको जॉय देता है। ठीक है, बिकॉज़ वही चीज़ जो है वो आपको सक्सेस ला कर दे रही है इधर पे। ओके, तो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू विद द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।